अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ईट फिट फोबिया। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार बीफ की कढ़ाई। बहुत ही आसान और इजी सी रेसिपी है। अगर आप जल्दी में बना रहे हैं तो आप बस इसे ना सब कुछ एक ही दफ़ा डालकर रख देंगे और जब आप कुकर खोलेंगे तो सालन बिल्कुल रेडी होगा। चलिए बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अपनी क्विक सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कुकर ले लिया है जिसमें मैंने 1.5 kg बीफ लिया है। तो बीफ मैंने फ्रोजन लिया है क्योंकि मेरे पास फ्रोजन ही पड़ा था। इसमें सबसे पहले कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ 4 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज लिए हैं। उसके बाद अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। बाकी स्पाइसेस जो है आप पर डिपेंड करता है। आप अगर ज्यादा करना चाहें तो आप 1/2 टीस्पून ज्यादा भी कर सकते हैं। मैंने जो बताएंगे बिल्कुल नॉर्मल है। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। बाकी लहसुन और अदरक का पेस्ट कैसे बनाना है इसकी रेसिपी में पहले शेयर कर चुकी हूँ। आप बनाकर इसे स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपका दिल चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर चेक कर लें। उसके बाद इसमें 1/2 कप पानी का ऐड कर देंगे। बाकी ये है कि ये फ्रोजन है तो ये अपना पानी खुद भी छोड़ देगा। उसके बाद एंड में इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। तो टमाटर जो है मैंने बड़े बड़े काट कर ऐड कर दिए हैं। तो मैं यहाँ पर तकरीबन ये 8 से 9 टमाटर हैं। ये बिल्कुल छोटे साइज के टमाटर थे तो इसलिए मैं ज्यादा ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नॉर्मल साइज या बड़े साइज के टमाटर हैं तो आप 4 टमाटर ऐड कर दें। तो बस अभी हमने सब कुछ कुकर में ऐड कर दिया है। अभी कुकर को बंद करके 15 मिनट के लिए वेट देंगे और उसके बाद खोलेंगे तो हमारा सालन जो है वो बिल्कुल रेडी होगा। चलिए मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो ये देखें जी, यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके हैं और हमने अपने कुकर को खोला है और चम्मच को अच्छे से हिलाया है। तो बीफ जो है अच्छे से घुल चुका है और बाकी जो है चेक कर लें आप। अगर ये कच्चा लग रहा है आपको तो इसे 5 मिनट के लिए मजीद आप वेट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये अच्छे से गल चुका था। और उसके बाद अगर इसके अंदर कुछ पानी रहता है तो सबसे पहले पानी को अच्छे से खुश्क कर लेंगे। तो जैसे पानी खुश्क होगा तो फिर इसे भून लेंगे, जिसके लिए मैंने इसमें 1/2 कप कुकिंग ऑयल का ऐड किया है और इसे अच्छे से तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे और इस दौरान चम्मच अच्छे से हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए। तो ये देखें यहाँ पर बीफ अच्छे से पक रहा है और बाकी देखें माशाल्लाह कितना अच्छा इसका लुक लग रहा है और मसाला भी अच्छा खासा बन गया है। ये देखें जी, ये अच्छे से पक चुका है और एंड में मैंने इसमें 1 टेबलस्पून कढ़ाई मसाला ऐड कर दिया है। कढ़ाई मसाला आप किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज कर सकते हैं, इससे टेस्ट काफी इनहेंस हो जाता है। और बस इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे और उसके बाद हमारी जबरदस्त सी बीफ कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो जाएगी सर्विंग के लिए। लास्टली हम इसमें दही ऐड करेंगे। तो ये देखें जी, जैसे ये पक रहा था तो मैंने इसमें 1/2 कप दही का ऐड कर दिया है। जब हम दही ऐड करेंगे तो फ्लेम बिल्कुल लो कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप हाई फ्लेम पर ऐड करेंगे तो इसके अंदर गुठलियां बन जाएंगी, इसीलिए मेक श्योर करना है कि आप इसे लो आंच पर ही ऐड करें। और उसके बाद इसे 2-4 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे और हमारी बीफ कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। फिर आप इसे सर्व करें अपने हिसाब से। किसी भी दावत में आप इसे बना सकते हैं, इफ्तार पार्टी में बना सकते हैं। बीफ कढ़ाई को गार्लिक नान के साथ सर्व करें और साथ अच्छा सा सैलड सर्व करें तो क्या ही बात होगी। तो बस हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।